बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आपको एक्सियम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में मेंटल एबिलिटीज का आज 5वां लेक्चर, जिसमें हम अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंसेस या अल्फान्यूमेरिक सीरीज की बात करेंगे, जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स को कंबाइन करके सीरीज बनाई जाएंगी, सीक्वेंस बनाए जाएंगे। इसमें हम अल्फाबेटिक सीक्वेंसेस भी पढ़ चुके हैं इससे पहले और न्यूमेरिक सीक्वेंसेस भी पढ़ चुके हैं। उन दोनों के रूल्स को यूज करते हुए आज हम एक्सप्लोर करेंगे और मिसिंग टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर्स हैं हर टर्म के अंदर और सेकंड नंबर पे नंबर्स हैं। जब हम बात करते हैं लेटर्स की, डी और उसके बाद ई मिसिंग है, एफ आता है, एफ के बाद जी मिस करने के बाद एच आता है, यानी कि एक एक लेटर मिस किया गया अभी तक। एच के बाद आई को स्किप करके जे है, जे के बाद के स्किप किया जाएगा तो एल आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऑप्शन बी एंड सी ये पॉसिबल नहीं हो सकती, इधर इट कुड बी ए और डी। सेकंड पोजीशन हमारे पास नंबर्स की है। नंबर्स 4, 6, 8, 10 मींस इवन नंबर्स हैं ये, तो 10 और लास्ट हमारे पास है जी 14 और 10 और 14 के दरमियान में जो इवन नंबर्स आता है वो है 12। सो आंसर इज डी ऑप्शन, L12 इज द मिसिंग टर्म। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास नंबर्स और लेटर्स, फर्स्ट पोजीशन पे लेटर है, सेकंड पे नंबर्स है। लेटर्स का ये रिवर्स सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, L से बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको रिवर्स लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं Y के बाद हमारे पास B के बाद D के बाद G, मिसिंग लेटर एंड देन L। अब Y और B के दरमियान 2 लेटर स्किप है, एक Z एंड A। B और D के दरमियान 1 लेटर स्किप है, C। D और G के दरमियान 2 लेटर स्किप हैं, E एंड F, G। अब यहाँ पे हमारे पास एक दफा 2 लेटर स्किप किए गए हैं और एक दफा 1 लेटर स्किप हुआ है। अब नेक्स्ट टर्न है 1 लेटर स्किप होने की। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास G के बाद 1 लेटर स्किप करें, H, हमारे पास यहाँ पे I आना चाहिए और फिर I के बाद 2 लेटर स्किप होंगे, J एंड K, तो हमारे पास लास्ट लेटर L आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर में I आता है और I हमारे पास एक ही ऑप्शन में मौजूद है, C ऑप्शन में। बाकी में H ये नहीं आ सकता, K वाला नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, J वाली ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। आंसर इज C ऑप्शन। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये 6 मल्टीप्लाई 2 है 12, 12 में 2 प्लस करें 14, 14 मल्टीप्लाई 2 28। यहाँ पे भी ये एक दफा मल्टीप्लाई 2 हम कर रहे हैं और एक दफा प्लस 2 कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पे प्लस 2, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस 2 होना है। तो हम 4 में अगर 2 ऐड करें तो ये 6 बनता है और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बनता है। सो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है वो 4 आएगा और जो लेटर है वो I होगा। सो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन बनती है CI4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन 3 सीक्वेंसेस से मिलके बना है, क्योंकि इसके अंदर हर टर्म जो है उसके अंदर हर टर्म के अंदर 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं फर्स्ट और लास्ट पे, और इन बिटवीन हमारे पास लेटर्स हैं। तो इस तरह से ये 3 सीक्वेंसेस को मिला के ये सीक्वेंस बनाया गया है। सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर्स लिखेंगे उनको सेपरेट कर लेते हैं। 17 फर्स्ट हमारे पास है, सेकंड टर्म में है 15, थर्ड टर्म में है 13, नेक्स्ट है 11 एंड देन मिसिंग टर्म है और फिर है 7। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तमाम नंबर्स जो हैं ये ऑड है और एन ऑड नंबर मिसिंग बिटवीन 7 एंड 11 इज 9। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इस टर्म का जो नंबर आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो 9। सो दिस वे हम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग डिजिट 9 नहीं है। अब हम या तो जो सेकंड अल्फाबेटिक सीक्वेंस है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में एस और आर डिफरेंट है, या फिर जो लास्ट नंबर है सीक्वेंस का हर टर्म का उसको एक्सप्लोर करने, क्योंकि वो भी दोनों में डिफरेंट है। तो जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा इन दोनों में से किसी एक को फाइंड करने से कि हमारा राइट आंसर क्या है। सो हम लास्ट नंबर जो है इनको देख लेते हैं, आसान होगा। लास्ट नंबर यहाँ पे 5, 4, 3, 2, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1, 0। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पे बनता है 1 और फर्स्ट नंबर डिजिट इज 9, लास्ट डिजिट इज 1, इट मीन्स आंसर इज डी ऑप्शन। तो यहाँ से बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। अब दरमियान में जो लेटर वाला हमारे पास सीक्वेंस है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट मैच हो गई हैं। इसके अलावा किसी और ऑप्शन में 9 और 1 नहीं है, लिहाजा हमारा ये आंसर में
मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन दो सीक्वेंसेस पे मुश्तमिल है, एक नंबर्स है और सेकंड हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। तो हम अल्फाबेट्स को पहले देखते हैं। अल्फाबेट्स हमारे पास Z, X, V, मिसिंग लेटर R एंड P। इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर Z, X, V, मिसिंग लेटर R एंड P। अब यहाँ पे हमारे पास P और R के दरमियान एक लेटर स्किप है Q, V और X के दरमियान में एक लेटर मिसिंग है W, X एंड Z के दरमियान में एक लेटर स्किपिंग है, मिस है Y, जबकि V और R के दरमियान, V एंड R के दरमियान, अब अगर V और R के साथ एक एक लेटर छोड़ दिया जाए, यानी कि R के साथ S को छोड़ दिया जाए, स्किप कर दिया जाए, और V के साथ U को, तो जो दरमियान में लेटर बचता है वो है T। तो यहाँ पे U स्किप है और यहाँ पे जो हमारे पास S स्किप किया गया, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो लेटर आएगा वो आएगा T, और T वाली हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाकी तमाम ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 420T। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा हम सिर्फ लेटर की बेस पर इसको आइडेंटिफाई ना कर सकें टर्म को, तो फिर हम नंबर्स की हेल्प लेंगे। अब 676 जो कि 26 का स्क्वायर है, जिसे हम लिख सकते हैं 26 × 6। इसी तरह से जो 600 है उसे लिखा जा सकता है 24 × 25, 600 होता है। 484 को हम लिख सकते हैं, ये 22 का स्क्वायर है, सो 22 × 2। इसी तरह से 324 इसे लिखा जा सकता है, ये 18 का स्क्वायर है तो 18 × 8, और 272 को लिखा जा सकता है 16 × 17। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास 16, 18, 22, 24, 26। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 20 दरमियान में मिसिंग है, 20 आना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये 17 में 1 ऐड करें तो 18 बनता है, 22 में 3 ऐड करें तो 25 बनता है, 25 में 1 ऐड करें तो 26 बनता है। सो इसका मतलब एक दफ़ा ये अल्टरनेट सम होता है, एक दफ़ा 3 ऐड करना और एक दफ़ा 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 1 ऐड करने किया हमने 17 से 18 बनाने के लिए, तब हम 18 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, और फिर जब 21 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो है 20 × 21 मीन्स 420। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी आंसर था उसके अंदर नंबर 420 है और लेटर है T। तो इस तरह से ये इसका आंसर मिल गया हमें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।